Hello students, today we will talk about solution of system of simultaneous linear equation. Okay, suppose we have consider system of n linear algebraic equation. In n unknowns. ओके यहाँ पे हम सिस्टम लेते हैं n linear algebraic equation का n unknown जिसमें n unknown है. So कैसे है a11 x1 suppose plus a12 x2 plus a1n xn is equal to b1. Okay. Next equation is a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn is equal to b2. Okay. Similarly, another equation is an1 x1 plus an2 x2 plus dot dot ann xn is equal to bn. ये अपने पास n इक्वेशन दी हुई है, इसको हम मान लेते हैं सिस्टम स्टार. ओके, वेयर aij I is equal to 1 to up to n और j is equal to 1 to up to n are the, ये सारे क्या है aij नॉन कोएफिशिएंट्स है, are the नॉन कोएफिशिएंट्स. ओके, और bi क्या है RHS में जो है bi all bi's are bi I is equal to 1 to up to n are the नॉन RHS. इसको RHS वैल्यू बोल देते हैं, RHS वैल्यू. ओके, और xi क्या है, xi are unknown which we have to find out. Okay, here also I is equal to 1 to 2. Okay, so ये अपने पास सिस्टम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए अपने पास सिस्टम क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x is equal to b. ओके, where a, what is a is nothing but all the coefficients. Okay, so a can be written as a11 a12 up to a1n a21 a22 up to a2n. Okay, similarly this one ann a1 an2 up to ann. This is our a matrix. What is x? X is variable term. What is x1 x2 up to xn. ये क्या है अपना वेरिएबल है, और RHS में है, उसको हम क्या करेंगे b एज्यूम कर लेते हैं. b इज इक्वल टू सपोज दिस इज b1 b2 b3 up to bn. Okay, is it clear? So in next term the matrix a b is called the augmented matrix. Okay, मैट्रिक्स ए और बी दोनों होल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे उसको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ओके, तो इसको लिखते कैसे हैं, आइए देखते हैं. ए बी को लिखेंगे कैसे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सबसे पहले यहाँ ए लिखेंगे a11 a12 अप टू a1n a21 a22 अप टू a2n. Similarly an1
AN2 ANN, ओके। उसके बाद राइट हैंड साइड B1 B2 up to Bn. This is our augmented matrix. अब ये augmented matrix हो गया। अब हम चेक कैसे करेंगे सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, इसके लिए रिमार्क्स है, तो नोट डाउन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ equation is consistent. Consistent means what? Consistent means system has at least one solution. Then the system is called consistent. तो इसके लिए कंडीशन क्या है? If rank of matrix A is equal to rank of augmented matrix, दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज हम इसको मान लेते हैं R से कह सकते हैं, ओके। तो इफ R is equal to n, what is n here? N is the number of equation. This is number of equation. Okay, R is equal to n, then the system has solution. जब रैंक मैट्रिक्स ए का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल हो तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कब सॉल्यूशन नहीं होगा? सेकंड में, इसी में सेकंड केस क्या है? इफ R is less than n, then infinite number of solution exist, ठीक है। और सेकेंड वन क्या है? सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? दैट मीन्स सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार इज इनकंसिस्टेंट। कब इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इफ rank of A is not equal to rank of augmented matrix, then system is inconsistent. That means it has no solution. Up to here it is clear. So अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी सिस्टम हम लेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, here we assume our system is consistent. जो भी हम सिस्टम लेंगे वो पहले से एज्यूम कर लिए कंसिस्टेंट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके दो तरीका है। एक, या तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ओके, या इसको आइटरेटिव मेथड से, ओके। डायरेक्ट मेथड में क्या है? इट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन आफ्टर ए finite number of steps। मतलब इसमें क्या है? इट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। वो आइटरेटिव मेथड में क्या होता है? आइटरेटिव मेथड
iterative method, these are based on, in iterative method we assume we start with initial approximation. Okay, कोई भी अपने पास एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया होगा x इजिकल टू एक्स नॉट, उसको हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान के नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे इसका यूज करते हुए. So in iterative method we have x naught is equal to initial approximation. Okay, then we get the approximation vector x1 x2 xk up to infinity, which converges to the exact solution when k tends to infinity. Okay, so in direct method पहले हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन, which is direct method for finding solution of system of linear equations. Method is direct method. So अपने पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा. इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, ax इजिकल टू b, और उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे ux इजिकल टू k, वेयर व्हाट इज u, u इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, upper triangular matrix. Okay, so what is our working rule for Gauss elimination method? First one is, if we have matrix, then we have to change it into augmented matrix and again change into equivalent for U. Okay, upper triangular matrix. Second step, back substitution. बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक, सबसे पहले अपने पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में. उसके लिए वर्किंग रूल क्या है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो अपने पास ये मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखने के बाद उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स बैक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसको एग्जांपल की मदद से देखेंगे. सो वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस वन we have to solve it by Gauss elimination. So first step, what was the first step? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ax is equal to b फॉर्म. ओके, तो व्हाट इज द मैट्रिक्स, 3 3 4 2 1 3 1 1 3. ओके, व्हाट इज आवर x, x is x1 x2 x3 is equal to, what is our b, 20 13 6. Is it okay? So what is our augmented matrix? Augmented matrix is this one, 3 2 1 3 1 1 4 3 3 20 13 6. This is our augmented matrix. Okay, so in next step
we have to change this matrix as a upper triangular matrix. Okay, so next step, what is this one? This is row 1, row 2 and this is row 3. ओके, तो हम इसको ट्रायंगुलर में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं. We have augmented matrix, this one. तो इसको चेंज करना है, हमें क्या करना है, इस टर्म को अपर ट्रायंगुलर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये टर्म क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. ये मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है ये 0 हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएगा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में हो जाएगा. तो इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम अगर R1 को R1/3 से रिप्लेस करें और उसके बाद क्या करें, R3 को R1 से माइनस करें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये एंट्री 0 हो जाएगी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 को R1/3 से रिप्लेस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज आवर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 1 R1/3 1 1 4/3 20/3. ओके, 1 1 4/3, this is 20/3. others are same, 2 1 3 1 1 3. okay, next step we replace R3 minus R1. ओके, R3 में से R1 को माइनस करेंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 1 4 3 20/3 सेम रहेगा. ये हो जाएगा आपको 2 1 3, यहाँ पे क्या था, ये भी सेम रहेगा 36. ओके, so this one 30, 1 minus 1 0 0, 3 minus 4/3 is equal to 3 minus 4/3 is equal to 5/3 and 26 minus 20/3 minus 2/3. ओके, अब ये दोनों 0 हो गए. अब हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है. इसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम R2 को R2 minus 2R1 से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये 1 1, ये तो सेम ही रहेगा, 4/3, ये 20/3. ओके, और ये R2 minus 2R1, तो ये हो जाएगा 0, दिस विल -1, दिस विल 1/3 minus 1/3. ओके, 0 0 5/3 minus 2/3. ओके, अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया अपर ट्रायंगुलर में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया. अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, जैसे ये 5/3 है, 0, ये भी 0 है, 5/3 में क्या करेंगे, 5/3 इंटू x3 इज इक्वल टू -2/3. तो यहाँ से अपना क्या x3 निकल जाएगा, x3 इज इक्वल टू व्हाट, -2/3 इंटू 3/5. ओके, what we will have -2/5. so x3 is equal to -2/5. यानी कि हम नीचे से वैल्यू निकालते जाएं, नीचे से यहाँ. सो इट इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन. सो अगले स्टेप में क्या करेंगे, -1 इंटू x2 प्लस 1/3 इंटू x3 इज इक्वल टू -1/3. तो अपने पास क्या है, x3 अब नोन हो गया, -2/5. पुट इट हियर, वी विल फाइंड आउट x2. सो what is next term, minus x2 plus x3/3 is equal to -1/3. okay, minus x2
plus x3 upon 3 is equal to minus 1 upon 3. So what is x2? x2 is equal to what? x2 is equal to x3 upon 3 plus 1 by 3. So what is our x3? x3 is minus 2 upon 5 here. So put it here, minus 2 upon 5 into 1 upon 3 plus 1 divided by 3. Okay, so what we get? 5 minus 2 divided by 15. So what is 3 upon 15, 1 upon 5. Finally we get x2 is equal to 1 upon 5. Okay, so similarly for x1 into x1 plus x2 into 1 plus x3 into 4 upon 4 by 3 is equal to 20 डिवाइडेड। तो स्टूडेंट हमने अभी तक देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हम गॉस एलिमिनेशन से कैसे निकालते हैं, लेकिन वी हैव कंप्यूटर एरर, सो वी हैव एल्गोरिदम, वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक मैटलैब, मैथमेटिका, C, C++, etc. So first we input some algorithm, finally we will get some solution. Okay, बट प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं वो फेल होता है, उस टाइम क्या होगा, कंप्यूटर एरर देगा। सो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ error we use row pivoting. Okay, इसको देखेंगे क्या है। सपोज वी हैव 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, देन व्हाट इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन जनरल वे, A11, A12, A13, here B1, A21, A22, A23, this is B2, A31, A32, A33, this is B3. Okay, so problem is here, if we change R2 minus A21 upon A11 into R1, similarly R3 को अगर हम चेंज करते हैं R3 माइनस A31 A11 इंटू R1, अपने को करना क्या है, इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के लिए ये तीनों एंट्रीज को क्या करना है, जीरो करना है। उसके लिए ये रो ऑपरेशन यूज किए हैं, इसको यूज करने से ये जीरो हो जाएगा, सेकेंड वाले से ये जीरो हो जाएगा, ऐसे ही अगले टर्म से ये जीरो हो जाएगा। सो प्रॉब्लम इज हियर व्हेन A11 is equal to 0, then computer will show some error. So how to avoid this error, avoiding these types of error, we use row pivoting. This element is called first pivot element, first pivot. Okay, तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले पहला कॉलम लेंगे, पहले कॉलम में जो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा होगा उसको ऊपर ले जाएंगे बाय रो इंटरचेंजिंग। ओके, मैग्नीट्यूड में बड़ा का मतलब क्या है, सपोज 2 minus 6, वी हैव दिस लाइक दिस कॉलम, सो मैग्नीट्यूड में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है, इसको ऊपर ले जाएंगे, -6 किससे इंटरचेंज करेंगे, इससे इंटरचेंज कर देंगे, रो इंटरचेंज, -6 to 4. This type of operation we have to use for row pivoting. Okay, so यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे पाइवोट करते हैं
और फिर गॉस एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।